व्यंजक। बैजिक का अर्थ होता है बीज गणित। बीज गणित का मतलब जिसमें अंकों के साथ शब्दों का भी उपयोग किया गया हो, ऐसी राशियां। व्यंजक होते हैं चर और अचर। ऐसी राशियां जिसमें चर और अचर होते हैं, उन व्यंजकों को बैजिक व्यंजक कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ बैजिक व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि चर, अचर, पद, गुणनखंड, गुणांक, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को जानकारी लेने के बाद ही हम बैजिक व्यंजक को आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, यह एक वर्ग है। वर्ग में अगर हम ये भुजा देखें, ये ए है, सभी भुजाएं समान होती हैं। संकेत में अगर इस भुजा को हम ए मानते हैं तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। और इस वर्ग की परिमिति कितनी होगी? चारों भुजाओं का जोड़, यानी 4 ए। परिमिति 4 ए हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं 4 संख्या है और ए एक संकेत है। ए हमेशा बदलता रहता है, तो जो बदलता है वो चर होता है और जो बदलता नहीं है वह अचर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए जो है वो चर है और अचर क्या है? 4। और पद, ये एक पद है, 4a, यह एक पद है। एक पद जिसमें सिर्फ गुणा हो उसको पद बोलते हैं। ये एक पद है 4a। और गुणनखंड क्या हो गया इसमें? 4a को हम लिख सकते हैं 4 गुणे a। और इस पद में गुणांक क्या है? 4। गुणांक 4 है। तो बैजिक व्यंजक के जो महत्वपूर्ण पद हैं, चर, अचर, पद और गुणनखंड, इस गुणांक, इसको हमने समझ लिया इस उदाहरण द्वारा। हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं यहाँ पे। अभी हम दूसरा एक पद लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 11 यमयन। अब इसमें हम देखते हैं इसका चरांक या चर, अचर, ये पद है हमारा। चर, अचर, 2 पद हो गए। चर और अचर पदों से ही हमारा व्यंजक बनता है। इसमें चर कौन सा है? चर अर्थात जो नहीं जो बदलता है, यानी mn। अचर का अर्थात जो बदलता नहीं है, इसमें 11 हो गया। इस पद को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें
तो हो जाएगा 11 गुणे m गुणे n। तो इस तरह से हम उदाहरण देख लिए हैं। हमारी पुस्तक में इस पद के चरांक और गुणांक पूछे गए हैं। चरांक और गुणांक, हमारा चर यही रहेगा, चरांक यानी mn, और गुणांक यानी संख्या जो 11 है। अचर पद को हम गुणांक यहां कहते हैं। तो हमारी पुस्तक के हिसाब से चरांक mn हो जाएगा, गुणांक 11 हो जाएगा। हमारा अगला मुद्दा है सजाती पद और विजाती पद। सजाती पद का अर्थ होता है समान पद और विजाती मतलब असमान पद। समान पद का अर्थ होता है जिस पद के चरांक समान हो। जैसे हमने यहां लिखा 11x, यहां पे लिख दिया हमने 3x, 5x, 3/2x। इसमें हम देखते हैं कि जो x है, जो चर है, वो सभी पदों में समान है। तो ऐसे पद सजाती पद कहलाते हैं। विजाती पद या असमान पद, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 11x लिखते हैं, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3/4 z है, यहाँ पे जो चर है यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ऐसे पद विजाती पद कहलाते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सजाती पद और विजाती पद यानी समान पद और असमान पद क्या होते हैं। अभी हम अगला मुद्दा लेंगे, वैजिक व्यंजकों के 4 प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। अभी हम इनके उदाहरण देखेंगे। एक पदी, एक पद, जैसे मैंने कहा कि 11x है, एक पद हो गया, इनमें सिर्फ 11 और x के बीच में गुणे का निशान है। द्विपद अर्थात 11x के आगे समझ लो हमने इस तरह से कर दिया 11x ऋण 5, इसमें 2 पद है, एक ये पद हो गया, ये दूसरा पद है, तो ये द्विपद हो गया। त्रिपद यानी 3 पद, 11x ऋण 5y धन 3। यहाँ पे देखिए 11x 5y 3, ये 3 पद है, तो ये त्रिपद हो गया। बहुपद का मतलब 3 पद से ज्यादा। इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, 11x ऋण 5y धन 3z ऋण 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं 11x ऋण 5y धन 3z ऋण 2, 1 2 3 से ज्यादा पद हैं, तो हम उनको बहुपद कहते हैं। इसके अन्य भी उदाहरण तुम अपने मन से लिख सकते हो। तो आगे हम इनकी सहायता से प्रश्न संग्रह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संग्रह 32 के प्रश्नों को हल करना है हमें। प्रश्न संग्रह 32 में हमें दिया गया है, नीचे कुछ व्यंजकों के पद दिए गए हैं। इन पदों को उनके पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना है। अर्थात हमें बताना है कि ये पद किस प्रकार के हैं, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपद है या बहुपद है। तो अभी हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि हमें पहला दिया हुआ है 7x, यहाँ पे 7 और x के बीच में सिर्फ गुणे का निशान है, यानी ये एक पद है, एक पदी है। यहाँ हम लिख देंगे एक पदी। यहाँ पर देखिए एक पद ये है 5y और दूसरा पद है ऋण 7z। इसमें 2 पद है, तो ये हो गया द्विपद। तीसरे प्रश्न में 1 2 3 पद दिए हुए हैं, तो ये हो गया त्रिपद।
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 पद हो गए, 3 पद से ज्यादा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये है बहुपद है, यह बहुपद हो गया। आया समझ में? इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, आसानी से तुम बता सकते हो कि यहाँ पर 2 पद हैं, तो ये द्विपद हो गया। और इसके बाद है ए के साथ ए गुणे 1 होता है, यहाँ इसका गुणांक कितना होगा? 1। अगर हम लिखना चाहें तो इसका गुणांक 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक पद ही हो गया। और यहाँ पे सिर्फ संख्या है, तो इसका चरांक हम कुछ भी लिख सकते हैं। x घाते 0 लिख दिया, समझ लो। तो x घाते 0 लिखा तो उसका मान 1 होता है, तो 4 गुणे 1 4 होता है, इसलिए यह भी एक पद ही हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपद। यह बहुत ही आसान प्रश्न संग्रह था, जिसमें हमें सिर्फ एक पदी, द्विपद और त्रिपद और बहुपद में वर्गीकरण करना था, जो बहुत आसानी से हमने कर लिया है। आप सभी लोग इसको देखकर समझकर लिख लें।